ये जो मेरा इश्क है वो दिलबरा। मैंने मोहब्बत की है उससे, इसमें नजर फेर कर किसी और की तरफ देखने का बहाना नहीं होता। वो कमबख्त तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है। चाहता तो दिलो जान से छीन लेता उसको। आज मुझे दुख हो रहा है, उसके हाथों बुरी तरह हार गई है। मोहब्बत ना होने देते। जहाँ दिल से दिल बस से शिकायत है मुझे, जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है। जिस आदमी की खातिर उसने मुझे हराया था। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 34 के टीजर के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं एपिसोड नंबर 34 में क्या आने वाला है। तो जनाब आपको बताते चले, इस एपिसोड के अंदर बिलाल अब्दुल्ला जो 33 एपिसोड तक बहुत रोता धोता रहा, जनाब उसकी किस्मत जाग चुकी है। इस एपिसोड के अंदर जनाब सदफ ने उसके लिए नरम गोशा पैदा कर दिया है और अब तरस रही है, अब बिलबिला रही है कि वो लम्हा आए और बिलाल अब्दुल्ला मेरे घर में तशरीफ लाए। तो एपिसोड का आगाज ही वहां से होता है। जनाब बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर पहुंच चुका है, चाय पिलाई जाती है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और जनाब मोहब्बत की डेफिनेशन समझाई जाती हैं। और वहां पे हम देखते हैं सदफ की माँ भी मौजूद है और सदफ की माँ भी वही प्यार मोहब्बत के सिलसिले लेकर बैठी हुई है। और जनाब ये एपिसोड बहुत भारी रहेगी अमार के लिए, क्योंकि अमार जो कि पिछले 8-10 एपिसोड से बहुत ज्यादा मजे ले रहा था, जनाब शादी भी कर चुका था सदफ के साथ और सदफ उसकी सारी की सारी चीजें बर्दाश्त भी कर रही थी, दानिया के पास भी आ जा रहा था, मामला फिर भी होके जा रहे थे। लेकिन इस एपिसोड के अंदर जो हम देखते हैं कि तलाक दे चुका है सदफ को, सदफ जा गिरी है जनाब बिलाल अब्दुल्ला की गोद में और बिलाल अब्दुल्ला और सदफ अब मौज मस्ती में होंगे, प्यार मोहब्बत के सिलसिले चलेंगे। दानिया अब भी कोसती दिखाई दे रही है अमार को इस एपिसोड के अंदर भी, और वहां हम देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला भी अमार के पास जाता है और उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि जनाब आपने उस बेचारी की कदर नहीं की, मोहब्बत की थी उसने आपसे और शादी की थी। तो जनाब इस दुनिया के अंदर ये रीत है, जो किसी की कदर नहीं करता वो चीज ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रहती। हम देखते हैं कि 4 महीने की शादी दिखाई गई इस ड्रामा के अंदर और उसमें सिर्फ 1 महीना, वो भी शादी के शुरुआती दिन जो थे वो उनके सही गुजरे, उसके बाद पूरे 3 माह लड़ाई झगड़े में गुजरे। मोहब्बत सिर्फ करना आसान होती है, मोहब्बत को निभाना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम देखते हैं कि मोहब्बत करने वाला जो कि जहर पी रहा था, शुरू के एपिसोड में हमने देखा था वो सदफ के लिए मरता था, तो वो शादी के बाद क्या कर रहा है, वो दानिया की गोद में गिर रहा है। अब दानिया खुदकुशी करती है तो लाख बार करे, करने दो भाई। इस एपिसोड के अंदर देखो, इससे पिछले एपिसोड के अंदर आप देख सकते हैं कि जब वो दानिया के पास वापस जाता है और सदफ को तलाक दे चुका है, तो दानिया का रवैया चेक करें आप। दानिया चाहती यही थी कि वो सदफ को बस तलाक दे, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं था। वो जो इतनी बेताबी दिखाती थी और बार बार कहा करती थी, हाँ आप जाएं, आप ऐसे करें, आप उसके मुंह पे थप्पड़ मारें, आपने उसे ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा, यानी सख्त अल्फाज चुना करती थी सदफ के लिए। लेकिन जैसे ही तलाक हो गई, उसने अमार को भी लास्ट एपिसोड के अंदर बड़ा हैरान हुआ मैं, जब अमार उसके कमरे में दाखिल होता है तो वो कहती है लड़की से लड़की के कमरे में दाखिल नहीं होते। तो पहले तो उसकी मशूका बनी हुई थी, मोहब्बत के दावे थे, अब तो एक गैर लड़की बन गई और कहती है नामहरम लड़की के कमरे में दाखिल नहीं होते। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो जनाब जितने भी आशिक मजाज लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये ड्रामा देख रहे हैं, तो जान रखिए कि इश्क को कोई बंदा समझ नहीं पाया, लिहाजा इसको ना समझना है ना समझने की कोशिश करनी है। सिंपल अपनी लाइफ गुजारिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, जैसे कि हमारे अमार भैया बर्बाद हुए। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, अगर आप समझ रहे होंगे कि बिलाल अब्दुल्ला वाह क्या बात है, वो भी फतेहयाब हो गया, तो फतेहयाब वो कहाँ पे हो गया जनाब, उसने जिससे मोहब्बत की थी वो तो किसी और के हत्थे चढ़ गई थी। तो मतलब अब तक हम जो देखते हैं मोहब्बत करने वाले सारे किरदार ही इसके अंदर नाकाम रहे। अगर हम देखते हैं जनाब फराज को, तो उसने हमशा से मोहब्बत की, वो नाकाम। यहाँ हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत की, वो नाकाम। बहुत चालें चली लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल सका। वहाँ जनाब देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला ने शादी करने की कोशिश की और मोहब्बत की सदफ से, वो नाकाम। और वहाँ जनाब देखते हैं अमार को, तो अमार ने सदफ से शादी की, इट्स ओके, लेकिन शादी कामयाब नहीं रही। तो तमाम जो मोहब्बत करने वाले किरदार हैं इस ड्रामा के अंदर, वो सब नाकाम रहे। लिहाजा इस एपिसोड के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मजा उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते थे कि बिलाल अब्दुल्ला शादी कर ले सदफ के साथ, क्योंकि यहाँ कुछ अच्छे तल्लुकात रहेंगे इन दोनों के दरमियान। उन लोगों को तस्कीन पहुंचेगी भी इस एपिसोड के अंदर जो चाहते हैं बिलाल अब्दुल्ला और सदफ एक हो जाए। और वो लोग जो कोसते हैं इस चीज को कि तब शादी करनी चाहिए थी, तब मोहब्बत बढ़ानी चाहिए थी जब उसने अमार से शादी की थी, तो भाई वो लोग अभी थोड़ा बहुत कोसेंगे सदफ को और कहेंगे। लास्ट एपिसोड में भी तरस आ रहा था जब वो कॉल कर रही थी, बिलाल अब्दुल्ला सही तरह से बात नहीं कर रहा था, वो शायद हमशा की वजह से बात नहीं कर रहा था, हमशा पास बैठी थी, लेकिन वो भी बात करना चाहता था, तड़पता था, तरसता था, आप जानते हैं सब। चलें, वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।